एपिसोड 7। सोबंग और युंजू आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये कॉमिक वर्क क्यों नहीं कर रहा है। तभी सोबंग युंजू को बताता है कि डब्लू का बेसिक आइडिया उसने ही बचपन में क्रिएट किया था कि वो कैसे होगा, हाइट, कैरेक्टर, क्वालिटीज एंड टॉल, हैंडसम, सब कुछ युंजू का ही बनाया हुआ आइडिया रहता है। अब युंजू वो ड्रॉ करना शुरू करती है, वो पूरी रात बैठकर ड्रॉ करती रहती है और उसके बाद ही कॉमिक वर्ल्ड में सब कुछ शुरू होता है और वो जेल में पहुंच जाती है। इधर कांगशियोल उठता है, उसे सब सपने जैसा लगता है। वो अपनी सेक्रेटरी से पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो जेल में युंजू से मिलने के बाद डिसअपीयर हो गया था पूरे दिन भर के लिए और अपना फोन भी आंसर नहीं कर रहा था और वो रिवर में कैसे गिरा ये भी पूछती है। वो कुछ बताता इससे पहले ही उसके बॉडीगार्ड आता है और बताता है कि युंजू वापस से मिल गई है उसी जेल में। अब कांगशियोल युंजू से मिलने उसी वक्त निकल जाता है और रास्ते में ही पुलिस बस को रोककर युंजू से मिलता है। युंजू उसे बताती है कि उसके फादर अब ठीक है और वैकेशन पर गए हैं और अब वो इस कार्टून की क्रिएटर है और उसे ये क्राइम थ्रिलर टाइप की कॉमिक नहीं पसंद बल्कि स्वीट रोमांस वाली कॉमिक पसंद है। कांगशियोल को उसने ही बचाया है, पर कैसे बचाया ये उसे तब बताएगी जब वो उसे जेल से निकालेगा। कांगशियोल वहां से चले जाता है और मॉर्निंग में वापस से उससे मिलने आता है जेल में। जेल में वो युंजू से मिलकर उससे बहुत रूडली कहता है कि उसे नहीं जानना कि युंजू ने उसे जिंदा कैसे किया और ये सब करने के लिए क्या जरूरत थी, क्या उसने कहा था ऐसा करने को, और वो होती कौन है उसके लाइफ का फैसला लेने वाली। और रही बात स्वीट रोमांस की, तो वो उसका कोई टॉय नहीं है जिसे वो जब चाहे खेलने आ जाए। उसके इस कॉमिक बनाने की वजह से कांगशियोल ने बहुत सफर किया अपनी लाइफ में और अब उसे जिंदा नहीं रहना, तो जिंदा करके उसने जस्ट एक यूजलेस काम किया। ये सब सुनकर युंजू बहुत दुखी हो जाती है और कहती है कि उसने ये इसलिए किया क्योंकि उसे कांगशियोल से प्यार हो गया है, इसलिए। उसके मरने की खबर से वो 2 महीने तक बहुत परेशान रही, पर जब उसे जिंदा करने का तरीका मिला तो खुद को रोक नहीं पाई और उसने वही किया जो उसे ठीक लगा क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी है। ये सुनकर कांगशियोल की फीलिंग में बदलाव आता है और युंजू वहां से गायब होकर अपने रूम में पहुंच जाती है जहां वो ड्रॉ कर रही होती है पिछली बार। अब रियल वर्ल्ड में युंजू कांगशियोल के साथ बिताए सभी स्वीट पलों के बारे में सोच रही होती है कि तभी थोड़ी देर में वो वापस से कांगशियोल के पास पहुंच जाती है, वहीं जेल में। वो वापस कॉमिक वर्ल्ड में आ जाती है क्योंकि कांगशियोल कंटिन्यूअसली उसके बारे में सोच रहा था, इसीलिए वो कॉमिक में फिर से खिंची चली आई। कांगशियोल उससे कहता है कि वो डर गया था कि वो युंजू को फिर कभी नहीं देख पाएगा, इसीलिए वो उसके बारे में सोच रहा था और वो उसे फिर किस करता है। इसके बाद वही जेल में वो अपने बॉडीगार्ड को भेजकर युंजू को स्वीट रोमांस के लिए 4 ऑप्शन भिजवाता है और उससे सिलेक्शन करने को बोलता है। युंजू 3rd नंबर चूज करती है जो कि एवरीडे स्वीट रोमांस करना होता है। फिर कांगशियोल शादी की एक झूठी स्टोरी बनाकर युंजू को जेल से छुड़ा लेता है और फिर डब्लू के क्राइम इन्वेस्टिगेटर के हेड को भी रियल कल्प्रिट के ढूंढने के मिशन को बंद कर देता है। अब कांगशियोल और युंजू साथ में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और कुछ रोमांटिक जेस्चर्स भी करते हैं, जैसे हेयर टाई करना, फोरहेड पर किस करना, साथ में बुक पढ़ना। तभी उसे एक फोन आता है एनोनिमस का, जो उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो कहता है कि तुम कॉमिक वर्ल्ड में कैसे लौट आए। कांगशियोल वो नंबर अपना बॉडीगार्ड को देता है और कहता है कि वो नंबर को ट्रेस करे। कांगशियोल को उसके बॉडीगार्ड उसकी सेक्रेटरी के रजिस्ट्रेशन लेटर को भी दे देता है। ये भी कहता है कि उसकी सेक्रेटरी का एक हाथ अचानक से डिसअपीयर होते हुए उसने देखा, जो कि उसे बहुत स्ट्रेंज लगा। अब कांगशियोल वापस युंजू के पास आता है। युंजू सो चुकी होती है, तभी कांगशियोल को वापस उसी अननोन नंबर से कॉल आता है। कॉल पर उसे वापस वही बोलता है कि तुम कॉमिक वर्ल्ड में वापस कैसे आए और तुम खुद से नहीं मर सकते, मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया है। कांगशियोल उसे पूछता है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि ये वही है जिसने उसके पूरे फैमिली को मारा है 10 साल पहले। कांगशियोल सोचने लगता है कि रियल कल्प्रिट तो था नहीं स्टोरी में कोई, फिर ये कैसे हो सकता है। कांगशियोल फिर से पूछता है कि कौन हो तुम, तो वो कहता है कि
उसने ही कांगचुअल की पूरी फैमिली को शूट करके मारा था और उसकी न्यू फैमिली मेंबर को भी वो उसी तरह से शूट करके मार डालेगा और इसके बाद फोन कट जाता है। अब कांगचुअल अलग ही सोच में डूब जाता है और तभी ये एपिसोड एंड हो जाता है।